Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course and in this video हम एक नए फीचर पे वर्क करना स्टार्ट करने वाले सो मैं एक लेट्स ब्राउज एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ एंड नाउ हम लोग इस बुकमार्क या ये जो टैब्स का फीचर है इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे इन दिस वीडियो। सो हियर सिंपली आप इसे देख सकते हैं नंबर 1 शो हो रहा है। इफ़ आई क्लिक ऑन इट यू विल सी कि यहाँ पे नया टैब दिखाई दे रहा है। सो मैंने इस फीचर को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। नाउ मैं अगर क्रॉस पे क्लिक करता हूँ यू विल सी कांट रिमूव दिस टैब एंड अगर मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ यू विल सी कि यहाँ पे गूगल का पेज ऐड हो जाता है एंड इफ़ आई क्लिक ऑन इट अगेन यू विल सी यहाँ 2 टैब्स है एंड आफ्टर डैट अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ देन होम का पेज ऐड होता है। नाउ एक बार चेक करते हैं कि हम टैब शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं। सो अगर मैं गूगल वाला सिलेक्ट करूँ देन हम गूगल में मूव होते हैं एंड आफ्टर डैट अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करूँ एंड होम पे आऊँ तो होम पे मूव होते हैं एंड आफ्टर डैट अगर मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करता हूँ सो यू विल सी कि टैब रिमूव भी हो रहे हैं। अगर मैं इस पर क्रॉस पे क्लिक करता हूँ सेकंड वन तो ये भी रिमूव हो रहा है एंड यू विल सी कि अबव अभी भी 3 ही दिखाई दे रहा है। सो एक बग है सो हम इसे फिक्स कर देंगे। बट अगर मैं यहाँ पे एक नया टैब ऐड करूँ तो लेट्स से गूगल एंड इस समय 2 हो चुका है विच मीन्स ये जो फीचर है इसे हम लोग ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सो ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है बट इन दिस वीडियो आर मेन फोकस विल बी डिज़ाइन। सो हम इस फीचर के लिए डिज़ाइन रेडी करेंगे। सो क्या रेडी करने वाले सबसे पहले हम ये जो अलर्ट डायलॉग है इसे डिज़ाइन करेंगे। आफ्टर डैट इसके अंदर की आइटम्स को डिज़ाइन करेंगे एज वेल एज जो ऊपर का आपको नंबर 2 एंड ये सब दिखाई दे रहा है इनकी आइकन्स एंड इन सब को भी हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले हम हमारे डिज़ाइन के लिए आइकन्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो सिंपली क्लिक ऑन प्रोजेक्ट और राइट क्लिक ऑन ऐप न्यू वेक्टर एसेट एंड सिंपली क्लिक ऑन क्लिप आर्ट्स एंड आफ्टर डैट यहाँ पे एक समथिंग आइकन है लैंग्वेज करके। सो दिस वन सो ये मैं ग्लोब के आइकन की जगह पे या जो वेबसाइट के आइकन है उसकी जगह पे यूज़ करने वाला हूँ। सो IC_ एंड आई एम कॉलिंग इट ग्लोब एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट फिनिश and again right click on app new vector asset and this time I want a let's say cross icon so simply cancel। so मुझे ये वाली cancel की icon अच्छी लगी, आपको जो अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, that's totally up to you। so simply cancel and next and finish and after that हमें एक add की icon चाहिए। so right click on it again vector asset and this time we want an add icon। so let's say add and इनमें से मुझे मे बी कोई अच्छी नहीं लग रही, लेट्स से थोड़ा सा ऊपर एंड दिस वन। सो ओके एंड IC_ add एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश ओके एंड आफ्टर दैट हम उस लेआउट डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सो सिंपली हियर रिसोर्सेज एंड हमने वैसा सिमिलर लेआउट बनाया है हमारे लॉन्ग बुकमार्क व्यू के लिए। सो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं इसे लेआउट्स के अंदर पेस्ट करने वाला हूँ। सो सिंपली मैं इसका नेम रखूँगा टैब, आप कोई भी नेम रख सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। एंड आफ्टर डैट मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ एंड जस्ट इसे कोलैप्स कर लेते हैं एंड नाउ यहाँ पे मुझे टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे शेपेबल इमेज व्यू चाहिए। सो मुझे यहाँ पे एक आइकन शो करानी इसलिए मैं शेपेबल इमेज व्यू का यूज़ करूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। ओके आप इमेज भी यूज़ कर सकते हो, आप एक बटन यूज़ कर सकते हो, चॉइस इज़ टोटली योर्स। एंड नाउ ये 40 dp परफेक्ट है, मुझे इसकी कोई आईडी नहीं चाहिए क्योंकि हम इसे कुछ चेंज नहीं करने वाले एंड वी डोंट वांट दिस टेक्स्ट ग्रेविटी एंड दिस स्टफ। सो इसे रिमूव कर सकते हैं हम लोग यहाँ से एंड हम लोग ग्रेविटी तक को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। एंड आफ्टर डैट इसके लिए मुझे एक आइकन सेट करनी है। सो SRC एंड वी कैन सिंपली यूज आइकन ये। सो IC_ ग्लोब नाम की हमने एक आइकन बनाई थी। सो ग्लोब एंड ऑल राइट एंड यू विल सी ए आइकन जो है काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है एक्चुअली एंड ये ब्लैक है। सो ड्यू टू रिसेंट एंड्रॉइड स्टूडियो अपडेट्स ये जनरली आइकन्स ब्लैक में ही इंपोर्ट हो रही है। सो हम इनका कलर चेंज करने वाले क्योंकि मुझे इतना डार्क ब्लैक भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा लाइट ग्रे हो तो थोड़ा अच्छा दिखता है। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी करते हैं। सो हियर पैडिंग एंड आई वॉन्ट इट टू बी लेट्स से 5 dp और आप देखोगे आइकन थोड़ी सी छोटी हो जाती है। नाउ इट लुक्स बिट बेटर एंड यू विल सी हियर ओके ये परफेक्ट है अपनी जगह पे। नाउ मुझे इसे ही जस्ट यहाँ से कॉपी करना है। सो सिंपली Ctrl+C एंड लेट्स पेस्ट इट बिलो एंड इसकी जो लेआउट ग्रेविटी होने वाली है मुझे सेंटर वर्टिकल तो चाहिए, साथ में मुझे ये एंड में चाहिए। सो यू विल सी वो यहाँ पे मूव कर जाएगी एंड आफ्टर डैट ये जो मार्जिन स्टार्ट है
मैं इसे मार्जिन हॉरिजॉन्टल करने वाला हूँ, विच मीन्स दोनों तरफ से 60 dp का मार्जिन होना चाहिए। एंड एक्चुअली ये थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है, सो मुझे इस एंड को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। एंड नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी फाइन। एंड आफ्टर दैट इसकी आइकन्स ज़रा सी चेंज करते हैं। सो IC_globe की जगह पे आई वॉन्ट इट टू बी अ कैंसल आइकन। एंड एज आई सेड ये फिर से ब्लैक उतनी अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी सी ग्रेश टाइप की हो तो अच्छी लगेगी। सो नाउ सिंपली क्लिक ऑन प्रोजेक्ट एंड इन आइकन्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एंड अनदर थिंग, हमारी जो रिफ्रेश की आइकन थी ये भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक है। ओके, जब हम लोग रन करते तो हमें पता चलता है नाउ इट्स नॉट दैट विजिबल, बट स्टिल व्हेन वी रन द एप्लीकेशन वी सी ये काफ़ी डार्क है बाकी आइकन से। So simply this IC_add1 and this cancel and this globe and this refresh, हमें इन सबको चेंज करना है। सो स्टार्ट करते हैं रिफ्रेश के साथ। सो यहाँ पे ये जो टिंट है बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ब्लैक सेट किया है, वेयर इज अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो की ओल्डर आइकन्स देखोगे, जैसे ये फोल्डर 1 ले लेते हैं, यू विल सी यहाँ पे ATTR कलर नॉर्मल समथिंग कुछ है। सो हमें सिंपली इसे कॉपी करना है एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। सो मैं इसे कोलैप्स कर लेता हूँ एंड कंट्रोल V, यू विल सी ये थोड़ी सी ग्रेइश टाइप की हो जाएगी। नाउ वी कैन क्लोज इट एंड ग्लोब के साथ भी हमें यही करना है एंड जस्ट क्लोज दिस वन टू। एंड आफ्टर दैट इसके साथ भी हमें यही करना है कैंसिल के साथ। ओके, एंड नाउ वन मोर थिंग, मैं ऐड की आइकन इसके साथ भी यही करना चाहता हूँ। सो जस्ट पेस्ट इट हियर। ओके, नाउ लेट्स क्लोज दिस वन टू एंड नाउ हमारे टैब व्यू को देखते हैं एंड आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। नाउ यहाँ पे बुकमार्क नेम नहीं चाहिए हमें, वी वांट इट टू बी लेट्स से टैब नेम। एंड आफ्टर दैट ये जो है समथिंग, इसे भी एक आईडी देनी पड़ेगी। सो मैं इसे कैंसिल बटन ही कह रहा हूँ, नथिंग ग्रेट। सो कैंसिल बटन एंड दैट्स इट। इससे हमारा ये लेआउट डिज़ाइन हो जाता है। नाउ हमें हमारा अलग डायलॉग भी डिज़ाइन करना है। सो सिंपली क्लिक ऑन इट एंड सिंपली मैं इसे कोलैप्स कर लेता हूँ। राइट क्लिक ऑन लेआउट्स, न्यू, एंड दिस टाइम वी वांट अ लेआउट रिसोर्स फाइल एंड मैं इसका नाम रख रहा हूँ टैब्स व्यू। आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। एंड हमारे अलर्ट डायलॉग के अंदर सिर्फ एक रिसाइकलर व्यू होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग ये आइटम्स को शो कराएंगे वन आफ्टर अनदर। सो सिंपली हियर हम लोग वो रिसाइकलर व्यू रखने वाले हैं। सो रिसाइकलर व्यू एंड इसकी जो विड्थ होगी वो होगी मैच पैरेंट एंड इसकी हाइट जो होगी वो होगी मैच पैरेंट एंड इसकी जो हाइट होगी वो होगी रैप कंटेंट। एंड नाउ जस्ट कोलैप्स दिस टैग एंड इसे एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। सो सिंपली आईडी एंड मैं इसे कह लेता हूँ लेट्स से टैब्स RV मीन्स टैब्स रिसाइकलर व्यू, नथिंग ग्रेट। एंड मैं थोड़ी सी पैडिंग चाहता हूँ यहाँ से। सो पैडिंग एंड लेट इट बी 16 dp, विच मीन्स अंदर से थोड़ी सी पैडिंग होनी चाहिए कंटेंट की। नाउ विद दिस हमारा जो अलग डायलॉग है वो भी डिज़ाइन हो चुका है एंड ये जो हमारा एक सिंगल टैब को रिप्रेजेंट करने वाला व्यू है वो भी डिज़ाइन हो चुका है। बट द थिंग इज़ हमने हमारे एक्टिविटी मेन के अंदर अब तक उसे यहाँ पे ऐड नहीं किया जो हमारे बुकमार्क्स या बुकमार्क की थिंग्स को यहाँ पे शो करा के दिखाएगा। सो लेट्स से उसे भी डिज़ाइन कर ही लेते हम लोग कर रहे हैं तो। सो सिंपली हियर इसके जस्ट बाजू में हमें वो चाहिए। सो मैं इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड एक्चुअली हमें इमेज बटन नहीं लगने वाला, बट स्टिल मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ एंड मैं इसे कहूँगा टैब्स बटन। सो टैब्स बटन एंड आफ्टर दैट ये एक इमेज बटन नहीं होने वाला, एज आई डिस्कस्ड इट विल बी एन टेक्स्ट व्यू एंड मोर स्पेसिफिकली मटेरियल टेक्स्ट व्यू। ओके, सो हियर मटेरियल टेक्स्ट व्यू। सो ये थोड़ा सा टेक्स्ट व्यू का एक्सटेंशन है, इसके हम लोग कुछ बॉर्डर्स चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं इसका यूज़ करूँ सिंपली। एंड आफ्टर डैट मुझे यहाँ कोई रिफ्रेश बटन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ कोई जनरली आइकन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पे एक टेक्स्ट चाहिए। सो जो होगा टेक्स्ट एंड उस टेक्स्ट में कुछ ग्रेट थिंग नहीं लिखी होगी, सिंपली एक 1 लिखा गया होगा। सो यहाँ पे मुझे एक सजेशन दे रहा है कि एक्सट्रैक्ट हार्ड कोडेड स्ट्रिंग एंड मैं इसे 1 ही कर लेता हूँ। सो लेट्स से 1 ONE1 एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड आफ्टर दैट ये मुझे सेंटर में चाहिए। सो फॉर दैट वी कैन सिंपली यूज ग्रेविटी एंड वी वांट इट टू बी इन सेंटर। सो इसे सेंटर में ला देते एंड ये ब्लैक होना चाहिए अनदर थिंग। सो टेक्स्ट कलर एंड वी वांट इट टू बी ब्लैक, सो सिंपली ब्लैक एंड अनदर थिंग ये टेक्स्ट काफ़ी छोटा है। सो टेक्स्ट साइज एंड वी वांट इट टू बी लेट्स से 16 SP एंड आई थिंक ये थोड़ा विजिबल है और मुझे बोल्ड भी चाहिए। सो टेक्स्ट स्टाइल एंड वी वांट इट टू बी बोल्ड।
सो ये अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मे बी, एंड इसका कोई बॉर्डर नहीं है, सो हमें एक कस्टम बॉर्डर की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। सो मैंने वो फाइल ऑलरेडी बना रखी है, मैं आपको जस्ट दिखाने वाला हूँ। एंड नाउ रिगार्डिंग दैट फाइल, सो सिंपली क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, एंड एक्चुअली मैं फ़ाइल कॉपी पेस्ट कर सकता था, बट आई थॉट कि मुझे वो फाइल बना लेनी चाहिए एक बार। सो यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाने वाला हूँ, मैं उसका कोड्स कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। सो उस फाइल का जो नेम होगा मैं रख रहा हूँ टैब्स टेक्स्ट व्यू, ओके, नथिंग ग्रेट। एंड लेट्स से मैं इसके आगे कस्टम भी डाल देता हूँ, सो कस्टम टैब्स टेक्स्ट व्यू। सो सिंपली क्लिक ऑन ओके, एंड नाउ यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट्स है मैं इनकी जगह पे कुछ कोड्स पेस्ट करने वाला हूँ। सो यू कैन सी इट हियर। सो यहाँ पे एक बॉक्स प्रिपेयर हो जाता है। नाउ मैंने इन कोड्स के अंदर क्या रखा है, मैंने इसका कुछ कॉर्नर दिया है, कॉर्नर रेडियस विच मीन्स 10 dp। सो आप देखोगे थोड़ा सा कर्व्ड है, यू कैन इंक्रीज एंड चेक इट आउट। आप इसे 20 कर सकते हो, बट मेरे लिए 10 बहुत है। एंड आफ्टर दैट मैंने उसकी विड्थ दी है, वो कितना ज़्यादा कवर करना चाहिए, सो 1 dp। एंड यहाँ पे ब्लैक, एंड ये सब मैंने एक शेप टैग के अंदर लिखा है, एंड उसका शेप जो है वो है रेक्टेंगल। नाउ इसे हम लोग सेट करने वाले इसके ऊपर। सो सिंपली हियर, एंड वी वांट इट टू बी, सो सिंपली यहाँ पे जो बैकग्राउंड है हमें ये रिमूव करना पड़ेगा, एंड ये जो होगा वो ड्रॉएबल, या लेट्स से मैंने जो उसका नेम दिया, सो कस्टम टैब्स, सो दिस वन। एंड यू विल सी ये थोड़ा सा वर्टिकल दिखाई देता है एक्चुअली, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते इतना ज़्यादा वर्टिकल दिखाई दे। सो फॉर दैट हम इसे थोड़ा सा कुछ चेंज कर सकते हैं। सो वन थिंग कैन बी, जस्ट क्लिक ऑन इट, एंड लेट्स से मुझे नहीं लगता इस बोल्ड की हमें यहाँ कोई ज़रूरत है, ये उसके बिना भी अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ, सो सबसे पहले मार्जिन वर्टिकल, सो मैं इसे वर्टिकली कुछ मार्जिन दे रहा हूँ विच मीन्स टॉप एंड डाउन से आई थिंक 8 dp अच्छा रहेगा। एंड यू विल सी ये काफ़ी थिन हो जाता है, सो मैं इसे 4 dp कर सकता हूँ। एंड उसके बाद लेट्स से हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं, बट आई थिंक ये अभी इस समय थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली बार बार ये मोशन लेआउट्स चालू हो जा रहे हैं। सो जस्ट अबव इस पर क्लिक करूँगा तो क्लोज हो जाएंगे। नाउ एज आई सेड, अब शायद थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, बट वी कैन इम्प्रूव इट, ओके। सो सिंपली हियर जस्ट क्लिक ऑन इट। सो हियर वन मोर एट्रीब्यूट में ऐड करो, लेट्स से मार्जिन हॉरिजॉन्टल भी ले लेता हूँ मैं, एंड मैं इसे भी 4 dp कर रहा हूँ। एंड ये जो वर्टिकल है लेट्स से मैं इसे 8 कर सकता हूँ। एंड आफ्टर डैट ये जो टेक्स्ट साइज है मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज रहने दे सकता हूँ, एंड आई थिंक इट विल लुक गुड जब हम लोग इसे रन टाइम में चेक करेंगे। सो नाउ लेट्स रन आवर एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट। सो फाइनली Gradle is built and app is installed, and as you can see वो जो हमारा टैब का बटन है आई थिंक अच्छा दिख रहा है। ओके, इफ़ यू वांट आप टेक्स्ट बोल्ड कर सकते हो या कुछ नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, बट फॉर नाउ मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है और मैं इसी के साथ आगे मूव करने वाला हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.